भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी बोले, सिद्धांत से समझौता न करने वालों की याद में स्वाभिमान पर्व। फिर बात करेंगे आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, बीजेपी ने खोला पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी का छापा। रेड वाली जगह पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भाजपा ने किया पलटवार। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारी आस्था सदियों से अडिग रही, शेयर की पुरानी तस्वीरें। सिख गुरुओं के अपमान पर आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के मंत्रियों ने की स्पीकर से मुलाकात। तुर्कमान गेट उपद्रव मामले में बड़ी कार्रवाई, करीब 30 पत्थरबाजों की हुई पहचान। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, अराजक तत्वों का किया पुतला दहन। अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेंगे सीएम फडणवीस, बोले कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। तिहाड़ जेल कर रही मोहिबुल्लाह नदवी का इंतजार, तुर्कमान गेट हिंसा मामले पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, पीएमके की एंट्री, गृह मंत्री अमित शाह, ईपीएस की अहम बैठक। दिल्ली में कोल्ड डे, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम, 5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा बयान, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं एक पैटर्न का हिस्सा, भारत सबसे बड़ा दोस्त। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक क्षणों को याद किया। उन्होंने कहा, 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था, जब 1951 में पुनः निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि 1951 का वह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल, केएम मुंशी सहित कई महान विभूतियों का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा। उन्होंने ये भी याद किया कि 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री आडवाणी, उनके गणमान्य लोग भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जय सोमनाथ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से शुरू हो रहा है। जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था, लेकिन 1026 के हमले और उसके बाद हुए आक्रमण भी करोड़ों लोगों की आस्था और उस सभ्यतागत चेतना को नहीं तोड़ सके, जिसने सोमनाथ को बार बार खड़ा किया। पीएम मोदी ने भक्तों से तस्वीरें साझा करने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, वर्ष 2026 में 1951 के भव्य समारोह के 75 वर्ष पूरे होने का स्मरण भी किया जा रहा है। उन्होंने जय सोमनाथ के उद्घोष के साथ बताया कि आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी साझा कर रहा हूँ। यह वह साल था जब हमने 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। 1951 में यह ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और केएम मुंशी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे। वर्ष 2001 के इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए थे। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है। बुधवार को बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ नारे लगाए और आसन के करीब जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कहा बीजेपी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा गुरु तेग बहादुर का अपमान करने को लेकर। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि देश का हर नागरिक इस बात से आहत है, हमें चोट लगी है इस बात से। आपकी नेता
आतिशी ने इसका मजाक उड़ाया गया और अपशब्द भी कहे। प्रवेश वर्मा ने कहा, अध्यक्ष को लिखे पत्र में लिखा है कि कल जो आतिशी ने कहा उसकी कॉपी स्पीकर को दी है। विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी। उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य, मंत्री एवं मुख्यमंत्री भाग ले रही थी। उस समय प्रतिपक्ष की नेता आतिशी ने अपनी सीट से खड़ी होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्तव्य दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा था, इसे हम लिख कर नहीं दे सकते। बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनके रोकते हुए कहा था कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुधवार का दिन तय है, इसलिए अभी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने दें। इस पर आतिशी ने कहा कि सुबह से कुत्तों की गिनती पर चर्चा करा रहे हैं, जबकि प्रदूषण बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे। अध्यक्ष महोदय, आप उसको चर्चा का मुद्दा बनाइए, पहले आप उस पर चर्चा करिए। आज यह दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के लोग सांस लेने के लिए मर रहे हैं, दिल्ली के लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, आप पहले इस पर चर्चा करवाइए, सबसे पहले प्रदूषण पर चर्चा करवाइए, मत बचाइए अपनी सरकार को, पहले इस पर चर्चा कराइए। अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा कराइए, भाग ले रहे हैं सब, कहते हैं कुत्तों का सम्मान करो, गुरु का सम्मान करो। अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा कराइए। इससे पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आतिशी के बयान पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी का कहना है यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ा मामला है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईडी ने गुरुवार यानी आज कोलकाता में आईपीएसी के कार्यालय पर छापा मारा। हालांकि रेड वाली जगह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद पहुंच गई। ममता ने दावा किया कि यह छापा तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल पर पड़ा है और उसे निशाना बनाया गया है। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सब उनके इशारों पर हो रहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कहा बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता द्वारा गृह मंत्री पर आरोप लगाने को लेकर। बता दें कि आईपीएसी ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है। ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी आईपीएसी के दफ्तर से फाइल लेकर बाहर आ गई। उन्होंने कहा, क्या ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और मतदाताओं की सूची जब्त करना है? ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापेमारी की है। ममता ने इस कार्रवाई पर कहा, ईडी मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले जा रही है। अगर मैं भाजपा की पार्टी कार्यालय पर छापा डालूं तो क्या होगा? वह पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटा रही है। चुनाव के नाम पर वह मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने ममता पर केंद्र एजेंसी के कामों में रुकावट डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही है, वह केंद्र एजेंसियों के कामों में दखल दे रही है। सीएम ममता के घर छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने कहा, ममता ने जो आज किया वह जांच में बाधा डालना था। आईपीएसी ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली? क्या आईपीएसी कोई पार्टी ऑफिस है? मैं ममता को चुनौती देता हूं कि वह कहीं भी छापेमारी करवा सकती हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।